Hello students, it's introduction time again. I am Lalit and in today's class we are going to discuss adverb again. In today's class we will discuss three adverb with its detail and position too. I would like to say you again, please watch the video till the end and carefully please subscribe the channel, share it with your friends. Now let's start the video. Okay student, part of adverbs में हम देखेंगे, अभी हम यहाँ से इसको डिटेल में अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, इतने अच्छे से समझेंगे कि उसके बाद कभी भूले ही ना। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? प्लेस तो दिख रहा है आपने, वो एडवर्ब जो हमारे काम को ये बताती है कि वो किस जगह पर है। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई काम कर रहे हो, अब आपको वो बताना है कहाँ पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, सब जगह हो रहा है। ठीक है, हेयर देयर। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन देखो। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग हैपन्स। ठीक है, कि वेयर कुछ चीज़ कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे घटित हो रही है। सोचो आप खेल रहे हो, कहाँ खेल रहे हो आप? बाहर खेलते हो ना, प्लेग्राउंड में खेलते हो। तो ये हमें यही बताएगा कि जो कोई काम हो रहा है ना वो कहाँ पे हो रहा है। वो यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल हमारा ये है कि राहुल जो है ना, राहुल इज लिविंग, है ना, राहुल रह रहा है। हमारे पास वर्ब कहाँ है? हमारे पास वर्ब है, ये वाली वर्ब है ना, रह रहा है। अब इसको मॉडिफाई, रहने को, कहाँ रहता है? राहुल तो एक नाउन है, सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हमें इसको मॉडिफाई करना है। राहुल कहाँ रहता है? ठीक है, कहाँ रहता है? यहीं रहता है, हेयर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी हो गई ना, एडवर्ब बता रही है ना कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। अब देखो, कोल्ड एयर इज फीलिंग, कहाँ फील हो रही है? सब जगह, एवरीवेयर, है ना। कोल्ड एयर है वो सब जगह फील हो रही है, चाहे अंदर जाओ चाहे बाहर जाओ, एवरीवेयर, है ना। ओके। अच्छा, कभी कभी हम ये भी बोलते हैं ना, कम, कम एयर, है ना। कम क्या है? हमारी वर्ब है। कम हमारी वर्ब है और ये हमारी एडवर्ब है। एडवर्ब के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं वो हमारी एडवर्ब होती हैं। समझ रहे हो ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये वो है कि जब कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, ये बताए कि वो कहाँ पे हो रहा है ना। वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है। ठीक है, अब देखो, वर्ब ऑफ प्लेस आर यूजली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब। ठीक है, कहाँ पे होती है? आफ्टर द मेन वर्ब। अब देखो ये क्या है? मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब, है ना, और ये भी मेन वर्ब। उसके बाद आफ्टर दी मेन वर्ब, है ना, बाद में, है कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, तीसरी बात इसके बारे में ये है कि ये ना तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और ना ही दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। ठीक है, और और मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, अब हमारी ये है मेन वर्ब। अब इसको ही मॉडिफाई करेगा, देखो
अंडर, है ना। ये हमारी एडवर्ब है। देखो इसमें कह रहा है कि जो बच्चा है ना कहाँ छुपा हुआ है, हाइडिंग, कहाँ छुपा हुआ है, टेबल के अंडर, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये तो आपको हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा ये क्या है भाई, वो तो बताता था कि कोई काम किसी जगह पे हो रहा है, और ये का बताएगा हमें कि कोई काम कब हो रहा है, कब, कल हो रहा है, आज हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, रात को हुआ, दिन को हुआ, किस महीने हुआ, लास्ट नाइट हुआ, ठीक है। हम बात कर लें इसकी पोजीशन के ऊपर, इसकी पोजीशन कहाँ होती है। सबसे पहली बात, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, वो दो तरीके से काम करती है। एक तो वो हमें ये बताती है कि ये काम कब हो रहा है ना, और दूसरा ये बता देती है कि ये काम कितने टाइम तक हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी यानी कि एक काम को होने में कितना टाइम लग रहा है, दो तरीके से है ना। तो इसी आधार पर इनकी पोजीशन डिपेंड करती है, ठीक है। जब एक एडवर्ब हमें ये बताए कि एक काम कब हो रहा है, ये पहले वाला टाइप। जब एक एडवर्ब हमें ये बताए कि ये काम कब हो रहा है, इसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है, उसे प्लेस किया जाता है सेंटेंस के एंड में, एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल ये रहा हमारा, आई सा राहुल टुडे। कब देखा, मैंने राहुल को देखा, लेकिन कब देखा, टुडे, है ना, टुडे देखा। तो ये हमें बता रहा है ना कब, ये हमें बता रहा है व्हेन का आंसर हमारे पास यहाँ से आ रहा है, ठीक है। आई विल कॉल यू, उसने पूछा कब, लेटर, बाद में। ये हमें फिर से क्या बता रहा है, व्हेन, है ना। ठीक है जी, व्हेन बता दिया इसने, ठीक है। जब हमें ये दिखाना हो कि वो काम कब हो रहा है और उसमें एडवर्ब लगानी हो, तो उस एडवर्ब को हम बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं, है ना। हमने पीछे क्या सेंटेंस लिखा था, आई सा राहुल टुडे। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, टुडे आई सा राहुल, दोनों ही सही हैं, ठीक है। ये तो हमें बता रहा है कब देखा, यानी कि जब हम इसको पढ़ते हैं ना, मैंने राहुल को देखा, क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि कब देखा, टुडे, आज, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है व्हेन का। ओके, आई हैव टू लीव नाउ, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा कंपलसरी है, और कब जाना होगा, नाउ, आज, अभी, ठीक है। ये हमें बता रहा है ना। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नाउ आई हैव टू लीव, मुझे अभी जाना होगा, है ना। हम कहने का मतलब ये है कि जो व्हेन वाले एडवर्ब होती है ना, जो हमें ये करा बताए कि काम कब, बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं और एंड में भी लगा सकते हैं। चलो जी, ये हमारा दूसरे वाला टाइप है। पहले वाला टाइप हमने करा था ना कि व्हेन, और ये दूसरे वाला टाइप है। देखो, हाउ लॉन्ग समथिंग विल हैपन, कि कोई काम कितने लंबे समय तक चलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और वो कहाँ पे,
और वो कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फ्रीक्वेंसी वाले, ध्यान से, फ्रीक्वेंसी एंड में आएंगे, ठीक है। सेंटेंस देखो, देखो, आई कैन प्ले, एग्जाम्पल है, आई कैन प्ले, ठीक है। मैं पूरा दिन खेल सकती हूँ, आई कैन प्ले, मैं खेल सकती हूँ कि कब तक? ऑल द डे, है ना। तीसरा होता है एक्सप्रेस, जो टाइम को एक्सप्रेस करता है, वो होता है कि भाई एक काम, मतलब की फ्रीक्वेंसी क्या है, कब कब होता है, कितना होता है, बार बार होता है, जल्दी होता है, कभी नहीं होता है ना। उसके लिए जैसे एडवर्ब हमारे पास, उसके लिए क्या है? ऑफन है, नेवर है, ऑलवेज है, सेल्डम है, रेयरली है। इन सब का मतलब कभी कभी होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है हमेशा, ऑफन कभी कभी, कभी नहीं, बहुत कम, बिल्कुल ही कम, ठीक है। इनका मतलब ये होता है, ठीक है। इनकी हमारे पास दो पोजीशन है। एक तो पोजीशन होती है मेन वर्ब से, यहाँ देखो, मेन वर्ब से पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, है ना। पहले सेंटेंस लिख लेते हैं। सेंटेंस लिख दिया हमने, आई ईट वेजिटेबल, और लिख लेते हैं, सेंटेंस लिख दिया, शी अब हमारे पास ये दो सेंटेंस है, आई ईट वेजिटेबल, शी ड्रिंक्स मिल्क। अब हमें इसमें, ये हमारी मेन वर्ब है, जानते हैं ना इसको, ये हमारी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब से के बिल्कुल क्या बोलता है? बिफोर, ठीक है। बिफोर मेन वर्ब हम एक एडवर्ब चुनते हैं इसमें से, ठीक है। मैं इसमें लगा देता हूँ ऑफन, यानी कि वो वेजिटेबल कभी कभी खाती है, ठीक है। ये मेन वर्ब। एक और चुन लेते हैं, ठीक है। वो या तो कभी नहीं पीती होगी दूध, या कभी कभी रेयरली पीती होगी, तो मैं इसको यहाँ रेयरली लिख देता हूँ, यानी कि वो बहुत मुश्किल से कभी कभी दूध पीती है। वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? बी की फॉर्म, मैंने आपको बताया, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। जब एक सेंटेंस में ये आ जाएं तो हम उसका एडवर्ब देखो कहाँ पे होगी, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, आई एम लेट, ठीक है। अब देखो, अगर हमें इसमें एडवर्ब लगानी है तो कहाँ पे लगाएंगे? ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, हम यहाँ पे लगाएंगे, आई एम सेल्डम लेट, मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ। वर्ब ऑफ टाइम कौन कौन सी हैं? टुडे, एडवर्ब ऑफ टाइम टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट, जो भी चीज़ हमें आपको ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन सी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ओके। थ्री पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट, एक तरह के सेंटेंस थे व्हेन, ठीक है। व्हेन के भाई एक काम कब होता है, तो उसमें एडवर्ब की पोजीशन क्या थी? या तो एंड में, किसके? सेंटेंस के, या बिगिनिंग में, ठीक है। और जो वाले सेंटेंस थे, कोई काम कितना लंबा चलेगा, हाउ लॉन्ग, ठीक है, उसके एंड में, है ना, हो गया एंड में। और जो हमें फ्रीक्वेंसी बता देते हैं वो कब?
मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। वर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है क्या? वर्ब ऑफ डिग्री वो है जो हमें किसी काम की इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कोई काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, वो काफ़ी है, नहीं है, कम है, ज़्यादा है, सही में हो रहा है, नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी बताता है उसकी, है ना। एग्जाम्पल में ही हम इसको समझेंगे। सेंटेंस लिखते हैं। अब देखो सेंटेंस हमारे पास क्या है, द वाटर वॉज हॉट, पानी गर्म था, द मूवी इंटरेस्टिंग थी। 5 करना हो, हॉट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्या होगी, यहाँ होगी एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है, वेरी भी आ सकता है ना, फुली भी आ सकता है, ठीक है, क्वाइट भी आ सकता है, ऑलमोस्ट भी आ सकता है ना, इनफ भी आ सकता है, ठीक है। अब ये हमारा इसके लिए एडजेक्टिव है, इसके लिए हमने एक एडवर्ब लगा दी, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, इसके लिए हमने लगा दिया क्वाइट, बहुत इंटरेस्टिंग है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसकी पोजीशन है क्या, पोजीशन है जिसको भी ये मॉडिफाई कर रहा है उसके जस्ट पहले, बिफोर। पिछले सेंटेंसेस में हमने देखा ना, सब सेंटेंसेस में, कि ये भी इससे पहले है, ये भी इससे पहले है, ये भी इससे पहले है ना। तो आज का तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।